अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूनाइटेड कोचिंग क्लासेस। नॉलेज इज द फ्यूचर वेपन। मैं हूँ शफीक शेख। आओ स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा चल रहा था, जो पूरा के पूरा क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉब्लम सेट 1 का वर्ड प्रॉब्लम के बेस पे था, जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 के बेस पे है। 1.5 एक्सरसाइज नंबर 1.5 जो पूरा के पूरा वर्ड प्रॉब्लम था, उसी के बेस पे प्रॉब्लम सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स रीड आउट द फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। Kantabai bought 1.5 kg tea and 5 kg sugar from a shop. कांताबाई ने 1.5 kg चाय पत्ती लाई और 5 किलो शक्कर लाई। कहाँ से? एक शॉप से। She paid ₹50 as return fare for rickshaw. She paid ₹50 as return fare, मतलब आने के समय उसने 50 रुपये रिक्शे वाले को दिए। तो टोटल एक्सपेंस वॉज 700। तो उसका टोटल एक्सपेंस जो था वो 700 हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि सर उसने 1.5 kg चाय पत्ती लिया और 5 kg जो शुगर लिया, उसका भाव और ये 50 रुपये जो उसने रिक्शे वाले को पे किया, ये दोनों का अमाउंट, तीनों का अमाउंट, रिक्शे वाले का अमाउंट, चाय पत्ती का अमाउंट और शुगर का अमाउंट, ये सब मिला के टोटल जो उसका एक्सपेंस हुआ वो हुआ 700 हुआ। देन शी रियलाइज दैट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बी बॉट विथ अ फ्री होम डिलीवरी एट द सेम प्राइस। उसने क्या सोचा कि जब मैं अगर ऑनलाइन डिलीवरी ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ तो मुझे जो डिलीवरी है वो फ्री में आएगा। मतलब उसने जो रिक्शे के 50 वो जाके लेके आने के लिए जो पे करी, वो उसको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Then she realized that by ordering online the goods can be bought with a free home delivery at the same price. उसको लगा कि वही प्राइस पे मुझे 50 रुपये मेरे बच जाएंगे, मेरा डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेगा। So next month she placed the order. So next month, यहाँ से हमारा नेक्स्ट कंडीशन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट मंथ she placed the order online 2 kg टी एंड 7 kg शुगर। अब यहाँ पर जो चीज़ है, एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि सर पहले वाला जो था उसमें 1.5 kg चाय पत्ती, 1.5 kg टी था और 5 kg शुगर था। यहाँ पर उसने 2 kg टी ऑर्डर करी और 7 kg शुगर ऑर्डर करी। मतलब वहाँ पहले के मुकाबले में ½ kg टी ज़्यादा ऑर्डर करी और पहले के मुकाबले में 2 kg शुगर जो है वो ज़्यादा ऑर्डर करी उसने। शी पेड 880 रुपीज़। She paid 880 rupees for that। ये हमने कंडीशंस पढ़ लिया। 2 कंडीशंस थी, दोनों कंडीशंस में अच्छी तरीके से पढ़ लिया, उसको हमने हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी कर लिया। अब देखते हैं हमको फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। जैसे कि मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला कि ये पॉइंट पहले तो हम कंडीशंस को, इक्वेशन, अपना वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से पढ़ो और पहले ये फाइंड आउट करो कि तो आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो सर मुझे पता चल गया कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है। मुझे टी पर केजी कितना था और शुगर पर केजी कितना था, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मतलब 2 वेरिएबल जो चीज़ मुझे कंसिडर करूंगा वो 2 चीज़ मुझे मिल गई, एक्स एंड वाई जो है वो मुझे मिल गया। तो पहला स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, लेट द रेट ऑफ टी बी एक्स रुपीज पर केजी, रुपीज एक्स पर केजी। एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ कि जो एक्स है वो 20 है, मतलब क्या हो गया, 20 रुपया पर केजी टी था और 40 रुपया पर केजी शुगर था, एग्जाम्पल। लेकिन मुझे नहीं पता कि टी पर केजी कितना था और शुगर पर केजी कितना था, तो इसके लिए मैंने उसकी जगह पे एक्स और वाई को कंसिडर कर लिया हूँ। यहाँ पर मैंने जो एक्स इस्तेमाल किया हूँ वो मैंने टी के पर केजी के इस्तेमाल किया और शुगर का 1 kg शुगर कितने का, रुपीस वाई पर केजी का। ये था मेरा पहला स्टेटमेंट। अब मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है कि कंडीशन को अच्छी तरीके से पढ़ो। 2 अलग अलग कंडीशन दी हुई है और उस 2 अलग अलग कंडीशन के बेस पे 2 इक्वेशन फॉर्म होगा। अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 है कि हमको 2 इक्वेशन फॉर्म करना है। तो हम कंडीशन पढ़ते हैं। अब इसने कंडीशन क्या बोला कि कांताबाई बॉट 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर फ्रॉम अ शॉप। शी पेड 50 रुपीज एज रिटर्न फॉर अ रिक्शा। टोटल एक्सपेंसेस वाज 700। मतलब इधर जैसे कि आप देख रहे हो कि तीनों को प्लस करके जो है वो टोटल एक्सपेंस होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1.5 kg टी, कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर और मेरा रिक्शा का फेयर, इन तीनों को प्लस करके जो मेरा टोटल एक्सपेंस है वो 700 है। तो 1.5 अपॉन एक्स केजी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि सर अगर 1 kg जो शुगर है वो, अगर मैं बोलता हूँ 1 kg जो शुगर है, 1 kg जो
1 kg शुगर मैं बोलता हूँ 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़। तो इसका मतलब 5 kg शुगर मेरा कितने का होगा? हाउ मेनी कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 kg? तो मैं क्या करूँगा 5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? रुपीज़ 5 टू ज़ 10 रुपीज़ 100। तो सर ये मेरा 5 kg का शुगर का रेट मुझे पता चल जाएगा, कॉस्टिंग मुझे पता चल जाएगा कि 5 किलो का जो शुगर था वो 100 रुपये का था। जैसे कि देख रहे हो आप कि सर मुझे 1 kg का जो भाव था वो मुझे पता था, वो कितना था? ₹20। तो मतलब जितना kg मुझे लेना है, जितना kg मुझे परचेज करना है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पर kg के साथ, बराबर। तो इस तरीके से मुझे कॉस्ट ऑफ kg शुगर का बोलो या टी का बोलो, दोनों का मुझे मिल जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में जो है तो सर कॉस्ट ऑफ 1 kg मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने उसको कंसिडर x किया हूँ, इसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या आ गया? 1.5 x प्लस 5y प्लस 50 इक्वल टू 700। अब इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 को 1.5 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1/2, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 ज़ा 2, 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3/2। तो ये था मेरा उसका वर्किंग नोट कि 1/2 के आंसर क्या आएगा? 3/2। तो देखा आपने किस तरीके से 3/2 आंसर आ गया, बराबर। ये हमारा आ गया 3/2 प्लस 5y इक्वल टू 700। यहाँ पर प्लस हो रहा है तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। तो 700 में से -50 किया तो आया कितना? 650, बराबर। तो अब नीचे क्या आया? डिनोमिनेटर में 2 आया। तो सर 2 मुझे तकलीफ दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बराबर। मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय 2 करूंगा, तो इससे मेरा नीचे का 2 जो है वो हट जाएगा। तो 2 और 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो आएगा क्या? 3x प्लस 5 2 ज़ा 10 और 6 इंटू 2 इंटू 650 हो जाएगा 1300। तो इसी तरीके से मेरा कंडीशन नंबर 1 जो है वो मिल गया। एक फर्स्ट कंडीशन के बेस पे पहला इक्वेशन मुझे मिल गया। अब पढ़ते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ। सर यहां से लेके यहां तक जो था 700 तक, ये मेरा पहला कंडीशन था। अब यहां से लेके जो यहां तक रहेगा, फॉर दैट तक रहेगा, ये मेरा सेकंड कंडीशन रहेगा। ठीक है, तो मैं जरा इसको रब आउट कर देता हूं जरा सा, तो आपको अच्छे से समझ में दिखेगा क्वेश्चन और समझ में भी आ जाएगा। तो मैंने इसको इरेज कर लिया। अब पढ़ते हैं मेरा सेकंड कंडीशन जो यहां से है। Then she realized that by ordering online, the goods can be bought with a free home delivery at the same price. So next she placed the order. Next month she placed the order online 2 kg tea and 7 kg sugar. She paid 880. सर जैसे कि इन तीनों को प्लस करके टोटल एक्सपेंस था, इन दोनों को प्लस करके 880 आएगा, बराबर। तो आ जाता अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन 2 kg of tea and 7 kg of sugar is 2x plus 7y equal to 880। जैसे कि मैंने बताया 1 kg शुगर 5 रुपए का था, 1 kg शुगर 5 रुपये, सॉरी 5 kg चाहिए, 1 kg शुगर 20 रुपए का, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से सर 5 मल्टीप्लाई बाय x करूंगा, 7 मल्टीप्लाई बाय x करूंगा, तो मुझे दोनों का कॉस्ट मिल जाएगा। उन दोनों का कॉस्ट को प्लस करूंगा तो मेरा दोनों का कॉस्ट जो है 880 का आ जाएगा, बराबर। ये हो गया मेरा कंडीशन नंबर 2 के बेस पे इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब हमारा इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट क्या था कि सर हमको दोनों इक्वेशन को सेम लाना है, और सेम लाने के बाद हमको क्या करना है? उसको क्लियर करना है, उसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और अगर एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब मुझे कॉस्ट ऑफ पर केजी टी और कॉस्ट ऑफ पर केजी शुगर भी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो चलो हम देखते हैं सर क्या क्या डिफरेंस है। सर पहला वाला जो इक्वेशन था वो 3x प्लस 10y इक्वल टू 13 था, 1300 था। दूसरा जो इक्वेशन था 2x प्लस 7y इक्वल टू 880। सर इसमें एक भी नंबर जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? सर 2 को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बराबर। और 3 को जो है वो 2 जो है मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में कर दूंगा, और 3 जो है वो मैं किस में मल्टीप्लाई कर दूंगा? इक्वेशन नंबर 2 में, बराबर। तो 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20 और 2 13 ज़ा होएगा 2600 मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे मुझे इक्वेशन मिल जाएगा तो मैं ये वाले इक्वेशन को क्या करूंगा? भूल जाऊंगा। फिर सेकंड इक्वेशन मॉडिफाई करूंगा, 3 जो है वो 2 इक्वेशन नंबर सेकंड में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 3, तो हमको क्या मिल जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 8 80 ज़ा 2640। सर जैसे ही मुझे फोर्थ
फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगा। तो सर मेरा सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसे मैं भूल जाऊंगा। पहले वाला मॉडिफाई हो गया, वो बन गया तीसरा, और दूसरा वाला मॉडिफाई हो गया, वो बन गया चौथा। अब मैं तीसरे और चौथे को कंसिडर करूंगा और देखूंगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि सर दोनों वेरिएबल्स का जो साइन होता है इसको कंसिडर करने के बाद समझ में आता है कि दोनों इक्वेशन को प्लस करना है क्या माइनस करना है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 6 प्लस 6x है और इधर भी प्लस 6x है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट 6x + 21y = 2640, 6x + 20y = 2600 बराबर। तो प्लस 6x और माइनस 6x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस 21 और प्लस 21y माइनस 21y हो जाएगा y = 40। तो y जो है हमारा मिल गया। मतलब क्या, y पर केजी क्या था, शुगर जो है मतलब 40 रुपया 1 केजी का शुगर का जो रेट था, जो कॉस्टिंग प्राइस ऑफ 1 केजी ऑफ शुगर था, वो था ₹40। अब मैं क्या करूंगा, y को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा कोई भी एक इक्वेशन में और मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग y = 40 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट 3x + 10y = 1300। तो y की जगह पे 40 आ जाएगा, तो 10 40 = 400, यहाँ पर प्लस यहाँ पर आके माइनस, तो 3x = 900, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो सर 3 1 और 3 300 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो इसी तरीके से मुझे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू भी जो है वो 300 आ गई। इसी तरीके से मुझे जो है वो मिल गया, द रेट ऑफ टी इज 300 पर केजी। 1 किलो जो चाय पत्ती का भाव था, जो टी का भाव था, वो 300 था और जो शुगर का जो कॉस्टिंग था वो 40 रुपीज था। तो इस तरीके से हमने हमारा सम सॉल्व किया। ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ये थोड़ा बड़ा सम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर डिफिकल्ट रहेगा तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, अगर ईजी रहेगा तो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। I hope you will be understand the question number second of problem set number 1, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और दोस्तों को करो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। जो भी एसएससी में है उनको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जज़ाकल्लाहु खैर।